क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये कॉफ क्या है कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ रहती है जिसमें आपका एयर फ्लो ब्लॉकेज होता है, श्वास लेते हैं वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, इसमें आपका सूजन भी आ जाती है और ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं तो वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा। क्रोनिक कफ दैट में प्रोड्यूस मुकस सिम्टम जो कि क्लियर वाइट और येलो और ग्रीनिश कलर का होता है। तो आप भी जो पेशेंट को ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, दवा सजेस्ट करते हैं, उनमें क्या है कि पेशेंट काउंसलिंग में आपको है ना, आपको एक तो दवा को क्लियरली बताना रहेगा, स्ट्रेंथ बतानी रहेगी, डोजेस बताना रहेगा और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना रहेगा, जिसमें आपका कोई सिंगल ब्रोंकोडाइलेटर है तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू क्लियर। अब बात करेंगे नीड एंड पर्पज़ ऑफ यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट लामा के बारे में और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लामा और लाबा के बारे में हमें क्लियरली पता होना चाहिए। तो आप है ना डेली यूज़ कर रहे हो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाबा और लॉन्ग एक्टिंग मस्केरिन एंटागोनिस्ट लामा, तो आपको है ना लंग फंक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, डिस्पनी और हेल्थ स्टेटस में थोड़ा रिड्यूस होगा। बट क्या है कि आपको है ना यू हैव टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। पेशेंट को है ना ये सारी चीज़ें आपको कैसे ओपन करना है, कैसे लेना है, कितने टाइम्स में लेना है, ये सारी चीज़ें आपको इनहेलर के बारे में बतानी रहेगी। ठीक है ना। अब पोटेंशियल प्रिकॉशन क्या क्या रखनी रहेगी। द मोर कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ सच इनहेलेशन इंक्लूड, उसमें आपका नेसोफायरंगाइटिस हो गया, हेडेक हो गया और पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट में आपका कार्डियक अराथमिया हो गया। हाँ, जो पेशेंट को सीवीएस डिसऑर्डर है, हाइपोकेलेमिया है, कोस्ट बीटा 2 एगोनिस्ट। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो बीटा ग्लोकर जो कि एंटागोनाइज करेंगे इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की, जैसे कि वेलाटिनॉल हो गया। वेलाटिनॉल जो कि सबस्ट्रेट है साइटोक्रोम का P450 एंड hence for administration of ketoconazole ritonavir inhibit metabolism of vilanterol। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो डो नॉट स्टोर द इनहेलर एंड अबव 30 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पे आपको स्टोर नहीं रखना है। और उसके बाद में ना रेफ्रिजरेटर में अगर ज़रूरत हो तो रखिए, बाकी रूम टेम्परेचर पे ही रखिए। ठीक है। और अब मिसिंग कोई डोज मिस कर लिया ना तो कॉफ क्या आएगी, बहुत भयंकर बीमारी है। तो कोशिश करना है कोई भी ड्रग आपको अवॉइड नहीं करनी है, पेशेंट को इस तरह से ट्रेंड करना रहेगा। और रिफिल में आप है ना अगर सांस लेने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो तुरंत फिजिशियंस को दिखाना है, आप ये पेशेंट को पूरा ट्रेंड करके भेजेंगे। उसके बाद में क्या है कि रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स में स्मोक, डर्ट्स, फ्यूम्स है तो मेन कॉज रहेगा कॉफ का, जिसमें क्वाइट अवॉइड स्मोकिंग अवॉइड करनी रहेगी, अवॉइड सेकंड हैंड स्मोक एंड केमिस्ट फॉर्म्स एंड गेट राइड ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। आपको एयर के संपर्क में आने वाले पोल्यूटेंट से भी बच के रहना पड़ेगा। एड्स बहुत भयंकर बीमारी है ना, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि है ना बॉडी के इम्यून सिस्टम में अटैक करने से होती है। अगर HIV का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये क्या होगी, बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी, जिसमें आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, फीवर आएगा, नाइट स्वेट रहेगी, थकान रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी रहेगी। ठीक है। उसके बाद में ना न्यूमोनिया हो जाएगा, कुछ भी बीमारी एक बार शुरू हो जाती है एड्स में तो दैट शुड बी वेरी टफ। पेशेंट का सर्वाइवल टाइम भी अफेक्ट करता है। तो आपको है ना पेशेंट को ये नहीं बताना है, लेकिन शांति से उसको समझाना है कि भाई मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो इसमें आपका पेशेंट काउंसलिंग फॉर एड्स में नेम, स्ट्रेन, डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो प्रोवाइड द पेशेंट विद ब्रीफ एजुकेशन ऑफ HIV एंड एड्स, सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस ईच प्रेस्क्राइब मेडिकेशन वन बाई वन, elucidating the purpose of each medication to enhance the patient understanding, when and how to take medication, कब आपको दवा लेनी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बताना रहेगा बहुत अच्छे से क्लियरली। सो दैट शुड बी गुड फॉर अस। अब आप बात करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस की हैं, तो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी रहेगी जो कि HIV ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है ना इसके साइड इफेक्ट रहेंगे, डिप्रेशन आएगा, डायबिटीज़ आएगी, इंसोम्निया आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको पेशेंट को बतानी रहेगी। ठीक है ना। इसमें ड्रग इंटरेक्शन में क्या है कि एंटासिड क्या करेगी, इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल के इफेक्ट को कम कर सकती है। और कुछ ओरल कंट्रासेप्टिक हैं जो आपको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में लेस इफ़ेक्टिव भी होंगे आपके। इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं।
और रिटोनाविर कैप्सूल है तो आपको उसमें फ्रीज में ही रखना पड़ेगा। और अगर डोज मिस कर लिए ना तो डबल बार नहीं लेनी है, अगले दिन आप ध्यान रख के वो डोज ले लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में ना आपको कोशिश करनी है कि HIV की मेडिसिन कभी भी बंद नहीं करनी है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस के बारे में डॉक्टर आपको पेशेंट को बताना रहेगा कि हाँ कुछ इन्फेक्शन आपको होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी रहेगी। तो उससे क्या होगा कि इट शुड बी गुड फॉर अस। अब बात करेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट। व्हाट इज़ द पेशेंट पैकेज इंसर्ट?